सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पर आपने आज का मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं वहाँ खर्चा कैसा होता होगा, क्या लिविंग एक्सपेंसेस होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, या ये कहना चाहिए कि कई लोग सोचते हैं कि क्यों ना फॉरेन जाकर रहें, वहाँ की लाइफस्टाइल देखें, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमें दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैं इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएई की आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं मेनली 2 सिटीज कवर करूंगी, जो कि है दुबई और शारजा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप किस टॉपिक पे और आगे वीडियो देखना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएई में क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ दुबई के बारे में, और साथ में हम कंपेयर भी करेंगे तो आप लोगों को इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो जैसे इंडिया के बड़े शहरों में होता है, सेम वेज यहाँ पर भी है कि आपको सबसे ज़्यादा खर्चा जो है आपके रेंट पे आता है। तो लाइक अगर आप दुबई में 1 BHK किसी अच्छी लोकेलिटी में चाहते हैं, तो क्योंकि अभी रेंट बहुत ही कम हो गए हैं, और कम क्यों हो गए हैं आप सभी को पता है। तो रेंट कम हो गए हैं उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप 1 BHK किसी अच्छी लोकेशन में चाहते हैं तो आपको 35 से लेकर 40,000 के बीच में एक अच्छा 1 BHK मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बर दुबई और जुमेरा, मरीना, इन सारी लोकेशंस के बारे में नहीं बता रही हूँ। इवन बर दुबई में भी आपको चांसेस हैं कि मिल जाए, बट मरीना, JLT, इन सारे एरिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जगहों पे मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्योंकि मैं दुबई में भी रही हूँ और फिलहाल मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट नॉर्दर्न एमिरेट्स की तरफ से है, तो अभी हम शारजा में रहते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ 2 ही एमिरेट की आप लोगों से बात कर रही हूँ। और अगर आप सेम सॉर्ट ऑफ 1 BHK शारजा में रहना चाहते हैं अच्छी लोकेलिटी में, या जिस एरिया में हम रहते हैं, तो यहाँ पर आपको 25 से लेकर 30,000 में अच्छा 1 BHK मिल जाएगा। तो ये तो हुई अगर आप अलोन रहना चाहते हैं, सिर्फ फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और एक 1 BHK अफोर्ड करना चाहते हैं। और भी बहुत ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन होता है स्टूडियो का। स्टूडियो कैसा होता है, लाइक जैसे ये हॉल है, हॉल से थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया में वो लोग किचन बना देते हैं और एक वॉशरूम, तो दैट इज नोन एज अ स्टूडियो। तो स्टूडियो की ऑप्शन आपको दुबई में भी मिल जाती है और शारजा में भी मिल जाती है। तो अगर आप दुबई में सेम लोकेलिटी में अगर स्टूडियो चाहते हैं तो 20,000 से 25,000 के रेंज में आपको स्टूडियो मिल जाएगा। और अगर आप इस एरिया में लाइक जिस एरिया में मैंने 1 BHK की बात की है, उस एरिया में स्टूडियो अगर आप शारजा में देखते हैं तो आई थिंक 17 to 20,000 के बीच में आपको शारजा में भी मिल जाएगा अच्छा स्टूडियो। और फिर कई लोग क्या होता है, कई लोग शेयरिंग में भी रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ शेयरिंग कैसा होता है। शेयरिंग ऐसा होता है कि जैसे एक कोई बंदा है, वो अपने नाम पर 2 BHK या 3 BHK फ्लैट का इजारी बनवा लेता है। यहाँ इजारी क्या होता है, इजारी होती है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो 3 BHK फ्लैट या 2 BHK फ्लैट का रेंट अपने नाम पर ले लेता है। फिर उस पे आप एज अ कपल या सिर्फ गर्ल्स या सिर्फ बॉयज को वो चांसेस हैं कि आपको एक बेडरूम रेंट पर दे दे। तो उसमें क्या होता है,
आपको कोई फर्नीचर नहीं खरीदना पड़ता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना भी पड़ा तो शायद आपको एक बेड खरीदना पड़ेगा, अलमीरा खरीदना पड़ेगा। आपको वॉशिंग मशीन नहीं खरीदनी पड़ती, कुकिंग रेंज कुछ भी नहीं खरीदनी पड़ती, फिर यूटेंसिल्स भी जो आपके यूज़ के वो ही लेने पड़ेंगे आपको, और इंटरनेट इंक्लूडेड रहता है शेयरिंग में। तो कई लोग, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग फैमिली हैं लेकिन फिर भी वो लोग शेयरिंग में रहते हैं। तो शेयरिंग में क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है आपके रेंट में, तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ता है। और एक ऑप्शन होती है बेड स्पेस की भी। तो बेड स्पेस में क्या होता है, जैसे आप बैचलर हैं या सिर्फ आप ही जॉब के लिए आए हैं दुबई, तो पहले आप एक बेड स्पेस ले सकते। हॉस्टल टाइप की चीज़ होती है, उसमें एक रूम में 4-5 या इवन कई बार और भी ज़्यादा लोग भी रहते हैं, तो वो बंक बेड लगे होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। और अगर आप एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस लेते हैं तो सिंगल सिंगल बेड भी होते हैं। तो बेड स्पेस की भी आपको क्वालिटी के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बेड स्पेस की बात करें जिसमें बंक बेड होता है, मेरी फ्रेंड थी वो रहती थी उसमें, तो नीचे वाले बेड का आई थिंक 600 चार्ज लेते हैं वो लोग, और ऊपर वाले बेड का 500। बेड स्पेस की ऑप्शन आपको शारजा में भी मिल जाती है और दुबई में भी मिल जाती है, बट मैं आप लोगों को बताऊं तो दुबई का बेड स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि मेरी फ्रेंड वहाँ पर रहती थी, उसने कई जगहों पर शिफ्टिंग भी की थी। तो मैं ये आपको श्योरिटी से बता सकती हूँ कि बेड स्पेस की अवेलेबिलिटी दुबई में ज़्यादा है। तो ये हो रेंटल जो होता है 1 BHK स्टूडियो या जो भी, उनके साथ एक और खर्चा एसोसिएटेड है जो कि है पार्किंग का। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कार है तो आप पार्किंग भी, हमारी बिल्डिंग में पार्किंग का अलग से चार्ज है। तो हमारी पार्किंग 1500 दिरहम का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, यही बोल सकते हैं। तो 1500 दिरहम पार्किंग का चार्ज है, और उसमें जैसे लेवल ऑफ पार्किंग है ना, जैसे हमारी बिल्डिंग में 5 लेवल ऑफ पार्किंग है, तो आप जितना नीचे की तरफ पार्किंग लेंगे तो उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा। फिर अगर अब हम बात करें ट्रैवलिंग की, तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप इंडियन करेंसी में चेंज करके देखेंगे ना, तो वो आपको बहुत महंगी लगेगी। जैसे कि अगर आप रेंट ही, फ्लैट का रेंट चेंज करके देखें, तो अगर किसी के फ्लैट का रेंट 3500 पर मंथ है, तो इंडिया का सीधा कितना बन जाता है, 70,000। बट अगर आप मुंबई में भी किसी अच्छी लोकेलिटी में 2 BHK या 1 BHK लेते तो इतना कॉस्ट आपको आ ही जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बट हाँ महंगा तो है। पर आप जब दिरहम में कमाते हैं तो फिर आपको सोचना भी दिरहम में चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग में मैं दुबई को 10 आउट ऑफ 11 देना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दुबई में। जैसे कि हो गया मेट्रो, फिर हो गया बसेस, फिर ऑप्शन है ट्रैम की, फिर ऑप्शन है मोनोरेल की, फिर ऑप्शन है वाटर टैक्सी की, और जो रेगुलर टैक्सीज होती है वो तो है ही। तो 10 आउट ऑफ 11। और कंफर्ट वाइज, कनेक्टिविटी वाइज, एवरीथिंग दुबई हैज़ अ एज, और बहुत ही अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पे ना दुबई में जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको कैश नहीं देना पड़ता है, टैक्सी के अलावा किसी और में कैश नहीं देना पड़ता है, एक नॉल कार्ड होता है। तो मैं आपको नॉल कार्ड भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नॉल कार्ड। इस नॉल कार्ड को आपको रिचार्ज करा लेना होता है। फिर ना एक मशीन होती है, जैसे आप किसी बस में चढ़ते हैं तो बस उस मशीन पे ऐसे टच करना होता है और आपके पैसे इसमें से कट हो जाते हैं। अगर आप एक जोन में ट्रैवल कर रहे हैं तो 2.5 दिरहम आपका कट होगा, 2 जोन में ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 दिरहम कट होगा, और अगर तीसरे जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक एक साथ तीसरे जोन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका 7.5 दिरहम कट होता है। तो इसमें मिनिमम बैलेंस आपका 7.5 दिरहम होना ही चाहिए। और सेम नॉल कार्ड आप ट्रैम में यूज कर सकते हैं, इवन टैक्सी में। अगर आपके पास इसमें 100 दिरहम आपने रिचार्ज करा लिया, आपका बिल बनता है 90 दिरहम, तो आप यू कैन जस्ट पंच इट और आपका पे हो जाएगा।
तो नॉल कार्ड बड़ी काम की चीज़ है। और मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था कि हम मुशर्रफ पार्क गए थे, वहाँ पे भी पार्क की टिकट 10 दिरहम आई थिंक पर व्हीकल है और 3 दिरहम पर पर्सन है। तो इस नॉल कार्ड से वहाँ पे पंच कीजिए और वो पेमेंट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी पेपरलेस और बहुत अच्छी सुविधा है। तो ये चीज़ है। और टैक्सी जो है वैसे लोग बोलते हैं कि बहुत कॉस्टली है, पर क्योंकि आप दिरहम में रुपीस में कन्वर्ट करके देखते हैं, और पेट्रोल क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता है तो भी लोगों को लगता है कि टैक्सी बहुत कॉस्टली है। तो ठीक है, टैक्सी कॉस्टली है तो आपका टैक्सी फेयर जो है दुबई में स्टार्ट होता है 5.5 दिरहम से, और आपको मिनिमम चाहे आप 2 कदम भी जाते हैं तो मिनिमम आपको 12.5 दिरहम टैक्सी वाले को पे करना ही पड़ेगा। तो शारजा में आई थिंक 2.5 दिरहम से स्टार्ट होता है या 3.5 दिरहम से, और मिनिमम आपको शारजा में 13.5 दिरहम पे करना ही होगा किसी भी टैक्सी में। तो ये हो गई टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात। एक बात और बता दूं कि दुबई के हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप नॉल कार्ड यूज करते हैं, पर शारजा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कैश टिकट आपको लेनी पड़ती है। इवन आप जैसे दुबई से अजमान भी जाना चाहते हैं तो अजमान की जो बसेस है उसमें भी आपको कैश टिकट ही लेनी पड़ती है। तो ये सुविधा जो है ये दुबई की बसेस के लिए मैंने बताई है। और अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें, एंटरटेनमेंट जोन्स वगैरह की, तो दुबई में तो आप घर से बाहर निकलिए एंड यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ, यू नेम द थिंग एंड यू हैव इट। ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया देखने आती है, मिरेकल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, फिर डेजर्ट सफारी, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, यू जस्ट नेम द थिंग, और वो सारी चीज़ें आपको दुबई में ही अवेलेबल है। पर उसके अलावा भी गार्डन ग्लो, बहुत अच्छी जगहें हैं। बट हाँ, ये बात है कि ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये पेड है। लाइक गार्डन ग्लो की आई थिंक फीस 50 दिरहम पर पर्सन है, और ग्लोबल विलेज 15 दिरहम पर पर्सन है। दुबई मॉल इज फ्री, बट हाँ बुर्ज खलीफा पे आपको जाना है तो यू हैव टू बाय अ टिकट जाना आप ऊपर जाने के लिए। पर ये सारी चीज़ें शारजा में जैसे जो पार्क्स हैं ये सारी चीज़ें फ्री हैं और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। और ना मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं दुबई में भी रही हूँ और मैं शारजा में भी रही हूँ, पर शारजा मुझे अपना लगता है। शायद यहाँ इंडियंस और भी बहुत ज़्यादा हैं, या ये इंडिया से ज़्यादा करीब है। मतलब क्या मैं बोलूँ, एक फील होती है ना हर सिटी की, तो मैं अपने आप को शारजा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो दुबई इज़ वेरी कॉस्मोपॉलिटन और वो भी बहुत अच्छी जगह है। पर आप जो दिल का रिश्ता बोलते हैं ना, तो वो मैं शारजा के साथ ज़्यादा फील कर पाती हूँ। तो आई थिंक ये है। और हाँ, यही कहूँगी, और क्या कहा जा सकता है। तो और ना शारजा में कई पब्लिक पार्क्स हैं, जैसे हमारे घर के पास भी एक पार्क है, पर वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो अभी क्लोज है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। तो इतना मतलब ऐसा कहा जा सकता है इट इज़ लाइक फ्री। सिर्फ 15 दिरहम का ईयरली एक्सेस आपको मिल जाता है उस पार्क में। तो 15 दिरहम इज नथिंग ना। एक साल के लिए अगर आपको पार्क में 15 दिरहम में पूरा मिल जाए तो क्या बात है। तो वो पार्क भी बहुत अच्छा है, किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग एरिया है, देन बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ पर। बहुत अच्छा पार्क है, बट मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर अगर आप स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स तो बहुत अच्छे हैं दुबई में, लाइक वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं, और शारजा में भी हैं। तो स्कूल्स में मैं कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि फीस किस टाइप के आप करिकुलम में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है, तो मैं वो नहीं कहूँगी। पर हाँ, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो वो बहुत मैटर करता है। तो आप ट्राई करें कि आप जैसे ही शारजा अगर फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं तो आप 6 या 7 महीनों में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्राई करें कि आप बनाएं। क्योंकि अगर आपको बच्चों को भी स्कूल वगैरह, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि लाइक एक एक बच्चे का आई थिंक 500 दिरहम पर मंथ होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगर आपके 2 बच्चे तो 1000 दिरहम,
तो 1000 दिरहम मीन समथिंग। तो आप अपना अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती हैं तो यू कैन गिव अ हेल्पिंग हैंड टू योर हस्बैंड, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन की बात, स्कूल्स की। और अगर मैं बात करूँ ग्रॉसरी की, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम दुबई रहते थे तो मैंने ये चीज़ फील की है कि ग्रॉसरी की कॉस्ट भी दुबई की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और शारजा में ग्रॉसरी की कॉस्ट भी थोड़ी कम है। तो ये चीज़ है, दुबई में हम जब रहते थे तो आई थिंक 500 to 600 हमारा ग्रॉसरी कॉस्ट आ जाता था, जबकि कभी कभी हम ईट आउट भी करते थे, तो लाइक दैट। और अभी कोविड सिचुएशन में जबकि एवरीबडी इज ईटिंग एट होम, हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो मेरी क्या आदत है, मैं जो भी चीज़ें लेकर आती हूँ तो मैं लाइक जॉटेड डाउन करती हूँ कि हमारा इस मंथ का कितना एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पर ग्रॉसरी कॉस्ट कम है, लाइक दुबई में अगर 500 to 600 है तो यहाँ 400 to 500 में आ जाता है पूरा ग्रॉसरी मंथ का, 2 लोगों का, इंक्लूडिंग मिल्क एंड फ्रूट्स। पर दुबई में ऐसा नहीं था। 500 to 600 में मैं इवन हाँ, यहाँ पे पानी भी हमें खरीद कर लेना होता है ना, तो 500 to 600 में मैं पानी का बॉटल नहीं ले पाती थी दुबई में। तो यहाँ पर शारजा में इंक्लूडिंग पानी का बॉटल, फ्रूट्स एंड मिल्क मेरा 400 to 500 में कंप्लीट हो जाता है मंथ का, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और लॉन्ड्री की अगर बात करें, क्योंकि कपड़े मैं कभी प्रेस नहीं करती घर में, ना ही मैंने कभी अपनी माँ के घर में, मम्मी के घर में प्रेस किए। हमारे यहाँ शुरू से आता था धोबी, जो कि कपड़े वगैरह लेकर जाता था और वही प्रेस करके लेकर आता था। हमने कभी प्रेस नहीं की, तो मैं यहाँ पर भी कभी प्रेस नहीं करती हूँ। हालांकि आयरन मैंने ले रखी है बट मैं नहीं करती हूँ। तो दुबई में लॉन्ड्री कॉस्ट भी ज़्यादा है और शारजा में लॉन्ड्री कॉस्ट भी कम है, डिपेंड्स ऑन द एरिया। हमारे एरिया में फिर भी थोड़ा लॉन्ड्री का कॉस्ट ज़्यादा है। इफ़ यू गो टू मुवैला, रौला, इस एरिया में लॉन्ड्री की कॉस्ट और भी कम है। फिर अगर इंटरनेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट के बिना आप जीवन सोच नहीं सकते साउंड्स फनी बट हाँ ऐसा है, क्योंकि आप घर पे अकेले होते हैं, फिर आपके नेबर को भी आप नहीं जानते हैं ज़्यादातर बिल्डिंग्स में। हमारी बिल्डिंग इज़ लाइक मल्टीनेशनल कल्चर है हमारी बिल्डिंग में, तो मैं अपने नेबर्स को नहीं जानती हूँ। हमारा लैंग्वेज बैरियर भी है, काफ़ी कुछ है, तो मैं अपने नेबर्स को नहीं जानती हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज़ इंक्रीज योर नॉलेज, डू सर्फिंग, स्मार्ट टीवी है तो बस टीवी। तो इस वजह से इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनेट इज सेम थ्रू आउट। दुबई में भी इंटरनेट का जो कॉस्ट है सेम कॉस्ट यहाँ पर है, लाइक 350 की रेंज से 450 500 की रेंज में आपको बहुत अच्छी स्पीड भी मिल जाती है, इंडियन चैनल्स भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको लैंडलाइन फ्री मिलता है, जिससे आप थ्रू आउट यूएई लाइक रासल खेमा, अजमान, शारजा, फुजैरा, अलेन, अबू धाबी, दुबई, कहीं भी रहते हैं आप और आपके फ्रेंड्स, सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द लैंडलाइन ओनली, लाइक लैंडलाइन टू लैंडलाइन इट इज़ फ्री। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू लैंडलाइन पे कनेक्टेड हूँ। अगर मैं मोबाइल पे वो कॉलिंग करूँ इट विल बी हेल लॉट ऑफ एक्सपेंस। तो लैंडलाइन इज अ बून फॉर अस। और मोबाइल फ़ोन की भी बात करूं तो इंडिया में जैसे है ना हर चीज़ फ्री, जियो का सिम आया फ्री, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बहुत मेनली 2 सर्विस प्रोवाइडर है, वैसे तीसरा भी आया था पर तीसरा का नाम मैं नहीं लेना चाहती। 2 मेनली यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हैं, एतिसलात एंड डू। तो इस वजह से थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो अगर आप जॉब आपको मिल गई है, आप यहाँ रहने लगे हैं, सेटल हो गए हैं, तो प्रीपेड से बेहतर है कि आप पोस्ट पेड प्लान ले लें। पोस्ट पेड सस्ता पड़ता है, उसमें आप फ्लेक्सी मिनट्स भी ले सकते हैं, लाइक इंडिया कॉलिंग के लिए फ्लेक्सी मिनट्स आई थिंक 150 में 300 समथिंग फ्लेक्सी मिनट्स मिलते हैं। और वैसे तो 32 दिरहम पर मिनट कॉलिंग है, एक ऐसा कुछ है।
तो वो है। तो इट इज़ बेटर कि आप प्रीपेड प्लान ना लेकर पोस्ट पेड प्लान ले। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप अगर आपका काम नॉर्दर्न एमिरेट्स की तरफ है तो बहुत अच्छा होगा कि आप शारजा में रहें, क्योंकि शारजा जो है ना, जैसे पूरा कंट्री है ना, तो शारजा इज लाइक इन मिडिल ऑफ प्लेस। तो आप शारजा से अजमान, रासल खेमा, फुजैरा, उमल क्वीन इस तरफ भी इजीली एक्सेस है आपका। और आपको दुबई, अबू धाबी भी जाना है तो है एक्सेस। पर हाँ, मैं अबू धाबी जिनका काम है उनके लिए शारजा रहना सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। पर हाँ, कई लोग रहते भी हैं जो दुबई से शारजा से अबू धाबी अप डाउन करते हैं। तो ऐसे लोग भी रहते हैं यहाँ, जो कि अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। और जो लोग दुबई में काम करते हैं, काफी सारे लोग शारजा में रहते हैं। तो इट इज लाइक दैट, क्योंकि शारजा थोड़ा इकोनॉमिक भी है। और जैसे कि मैंने कहा, इससे एक आप फील करते हैं कनेक्शन। मैं ज़्यादा फील करती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दुबई में भी रही हूँ और मैं शारजा में भी रही हूँ, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। कमी कोई भी नहीं है दुबई में, क्योंकि दुबई की मैं बहुत अच्छी लोकेलिटी पे भी रही हुई हूँ। तो बस ना, वहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे अपनापन फील नहीं होता है, पता नहीं क्यों। सबका अलग नेचर होता है ना, इस वजह से भी शायद। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों को कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं अपलोड करती हूँ, उसमें आप लोगों को किन सारी जगहों पे अगर आप दुबई विजिट करते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि आप लोगों को कौन सी सारी जगहें ज़रूर विजिट करनी चाहिए। और जो लोग भी दुबई आना चाहते हैं जॉब के लिए या सर्च के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर भी वीडियो बनाना ज़रूर पसंद करूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मां सलामा।